बचपन में मैंने ड्रैगन बॉल जी, नारुतो ऐसे कार्टून्स देखे हैं। तो मार्शल आर्ट्स मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है, बट फिर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ को परस्यू करने का। बट आज आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो एक्चुअली मार्शल आर्ट्स को परस्यू कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। मेरा नाम वैभव वाधवा है। मेरी उम्र 31 साल है। हाइट 5 फीट 10 इंचज़ है। तो मैं पानीपत में रहता हूँ। और इसके अलावा मैं एक एक्टर हूँ और हमारा फैमिली बिजनेस है जिसमें मैं काम करता हूँ। मैं वुशु सीखने के लिए आया था, तो मुझे 6 महीने मैंने 2020 में किया था। फिर कुछ इंजरी हो गई तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने अक्टूबर 2023 से दोबारा शुरू किया था एज अ सेल्फ डिफेंस। तो मुझे सर ने बेसिकली वुशु सिखाया है, जिसमें किक्स, थ्रो और बॉक्सिंग होती है। डबल सिंगल 1 2 किक, ऐसे यहाँ से किक मारा था उसमें तो रिंदा है। मर्दों में जनरली ये चीज़ होती है प्रोटेक्शन की, और ये वो एक वॉरियर स्पिरिट उनको होता है कि अंदर हो हमारे। तो इसलिए मैंने इसको हमेशा से शुरू करना चाहता था। एक बार मेरी रास्ते पे किसी से लड़ाई हो गई थी, मुझे डेट भी याद है, वो डेट थी 24 जून 2020। तो मेरी शादी हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। तो ऐसी लड़ाई हो गई, मुझे नहीं पता था वो वहाँ का कोई गुंडा बदमाश था। तो उसने मुझे बोला था कि आज तू मरेगा। तो मैंने अपने आप से सिर्फ एक चीज़ कही कि मैं यहाँ से डर के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले डरता था स्कूल वगैरह में जब लड़ाई होती थी। तो वहाँ पर वो जो भी लड़ाई हुई लोगों ने रुकवा दी वगैरह वगैरह। तो उसके ठीक एक हफ़्ते बाद, उस दिन वेडनेसडे था, ठीक एक हफ़्ते बाद वेडनेसडे को मैं सर की क्लास में आ गया था। हालांकि मार्शल आर्ट्स आपको यही सिखाता है कि अगर आपको पता है कि आप अगले बंदे को मार सकते हो, फिर तो बिल्कुल ही मत मारो। वहाँ पर आप ऐसे रिएक्ट करो जैसे आपको मारना नहीं आता, आपको लड़ना नहीं आता, और हमें लड़ना है भी नहीं। बट कभी ना कभी जो इंसान बचपन में बुली हुआ हो, जिसको लगता हो कि मैं वीक हूँ, तो उसको कभी ना कभी एक होता है, मर्दों के अंदर ये होता है कि हमें एक वॉरियर बनना है। ठीक है, तो वो वॉरियर स्पिरिट लाने के लिए आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। पर जब बात आ जाए कि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको लड़ना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम जा रहे हो, आपके मसल्स हैं, इंसान के अंदर उस वक्त बहुत ताकत फील होती है। इंसान को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी पीट सकता हूँ, ऐसा मुझे भी लगता है। बट हम गलत होते हैं। जिम से डेवलप की गई स्ट्रेंथ और पावर, और फाइटिंग की जो एक पावर है, फाइटिंग एक स्किल है, हर एक चीज़ एक स्किल है। फाइटिंग और जिम की स्ट्रेंथ दोनों कभी भी मैच नहीं हो सकते। मैं गणेश थापा, ठीक है, और मैं बालविकास प्रोग्रेसिव में जॉब करता हूँ। 2000 से ट्रेनिंग बच्चों को दे रहा हूँ, ठीक है, ताइक्वांडो, वुशु और MMA। तो एकेडमी चलाते हुए भी 15-16 साल हो गए, बट स्टेडियम में 2000 में मैंने ट्रेनिंग शुरू करवा दिया था बच्चों को, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेयर पानीपत का पहला जो स्टूडेंट है मेरा खुद का है, रवि कादियान, जो कि जटल गाँव में रहता है। वो जूनियर एशियाड मेडलिस्ट है वो। तो पानीपत का पहला मेडलिस्ट वही बच्चा है अभी तक का। सो बाकी नेशनल प्लेयर का तो कोई वो है नहीं गिनती कितने बच्चे आने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में कि मैं एकेडमी खोलूँगा या कोच बनूँगा। मेरा खुद का था कि अपना सेल्फ डिफेंस के लिए किया था वैसे तो, क्योंकि सुबह उठना भाई बस करना है। सबसे पहले तो मार्शल आर्ट आपको डिसिप्लिन बहुत इस तरह से सिखाता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए आपको। उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस रहता है आपका। डिसिप्लिन है तो सारा कुछ है। सो अब मेरा ये है कि भी बच्चे अच्छे से तैयार करूं, है ना, अपने आप को भी फिट रखूं। बच्चे जो प्लेइंग के लिए आते हैं उनको अच्छे प्लेयर बनाऊं। बाकी फिटनेस और सेल्फ डिफेंस तो चल ही रहा है। और आई होप कि भी जैसे मेरा अभी रेंट पे है ये, तो अगर मेहनत सफल रहा तो अपने खुद का जगह हो, अपना ये है। मेरा नाम जसकरण सिंह है। आई एम 25 years old and by profession I am a research scholar about to start my PhD. But
Apart from that, I'm also passionate for like making songs, producing music and practicing martial arts. It's been a while. मैं martial arts से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ. As far as I remember, पहली बार martial arts का मेरा एक exposure जो मिला था, that was in 2006. तो that was just a summer camp organized by our school. तो वो सिर्फ एक हफ्ते का था, taekwondo का था, बट मुझे कुछ नहीं पता था. 4 दिन गया था. बट उसके बाद जो मुझे एक्चुअल में सीखने का मन किया, तो दैट वाज इन 2008. पहली बात, मेरा स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि मैं बुली होता था एंड आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट. तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया. बट छोड़ने के रीज़न्स थे बिकॉज बच्चा था, आई डिडंट नो द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, आई डिडंट नो द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी. प्लस मेरे पैर में एक प्रॉब्लम है, मेरे पैर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे बहुत जल्दी छाले पड़ जाते हैं. तो उसकी वजह से भी मैं छोड़ता था. वैसे तो मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंस्पिरेशंस रही है मेरी. ब्रूस ली इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस. माइक टाइसन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस. कभी डिसिप्लिन का बहुत अच्छा एग्जांपल है. लेकिन जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, जो चीज़ एक रीज़न देती है फ़िलासफ़ी वाइज, वो है एक लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम, जॉर्ज सेंट पियर, ऑल्सो कॉल्ड GSP. GSP ने कहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइटर एंड अ मार्शल आर्टिस्ट. अ फाइटर ट्रेन्स फॉर अ फाइट, अ मार्शल आर्टिस्ट ट्रेन्स फॉर द आर्ट एंड फॉर परफेक्शन. तो GSP ने भी यही कहा था कि आई विल ट्रेन एवरी डे फॉर माई लाइफ इफ़ आई एम नॉट इंजर्ड और सिक, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ मार्शल आर्टिस्ट. बेसिकली उन्होंने ये कहा था, दैट्स व्हाट मेक्स मी अ मार्शल आर्टिस्ट. सो मैं भी इसी चीज़ से इंस्पायर होता हूँ. मेरी 2 प्रॉब्लम्स तो ऐसी भी हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर्स ने भी कह दिया वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी, मेरी वो 2 प्रॉब्लम्स. और तीसरी एक इंजरी ऑलरेडी मुझे है. तो वन ऑफ देम इज़ ऑस्गोशलैटर, जो एक परमानेंट इंजरी में बदल गई है. पूरी लाइफ रहेगी. राइट नी में पेन होता रहेगा मुझे, एंड पैरों में छाले बहुत जल्दी हो जाते हैं. एंड मेरे लेफ़्ट नी में LCL लिगामेंट थोड़ा सा टीयर हुआ था, एंड मिनिस्कस भी थोड़ा सा टीयर हुआ था. तो अभी रिकवरी पे हूँ मैं. आई एम ट्राइंग टू रिकवर. तो ऐसी चीज़ों की वजह से छोड़ने का बहुत मन किया, क्योंकि जब अपनी परफॉर्मेंस गिरती हुई दिखती है और फिर तुम उन्हें इम्प्रूव भी नहीं कर पाते, तो लगता है व्हाट्स द पॉइंट. लेकिन फिर ठीक है, फिर वही GSP की बात याद करता हूँ कि आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट, मुझे तो अपना कर्म करना है. तो आई बिलीव अगर इंजरी से हार कर मैंने छोड़ दिया तो वो पूरी लाइफ में एक मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा कि मैंने वो हार कर छोड़ दिया. द मेन थिंग इज़ टू कीप मूविंग. अगर मैं किक्स नहीं कर सकता देन आई विल प्रैक्टिस पंचेस. अगर मैं पंच नहीं कर सकता देन आई विल प्रैक्टिस समथिंग एल्स.